सबसे बड़ा खुलासा, ईडी की कार्रवाई के बीच सौरभ शर्मा की मां जो निकली है एक गाड़ी में बैठकर। बता दें आपको, न्यायाधीश इस गाड़ी पर लिखा हुआ है और इसी में बैठकर सौरभ शर्मा की मां निकल गई, हाथों में कुछ दस्तावेज से, लेकिन ये कहां गई है अभी पता नहीं। बता दें आपको कि सौरभ शर्मा के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, लेकिन सौरभ शर्मा को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को ईडी ने सौरभ के घर सर्चिंग भी की थी। उमा शर्मा ने ग्वालियर जाने की बात उस दौरान जरूर कही थी। सौरभ समेत 5 लोग और उमा शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि कल भी पहली बार जब सौरभ शर्मा की मां मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कहा था कि मैं भी एक मां हूं, और मीडिया कर्मियों से हालांकि वो ये बात कहते नजर आ रही थी कि बेटा आप लोगों की भी मां हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, इस तरह की बातें उनकी ओर से। लेकिन ये भी कहा गया कि अब मैं कोर्ट में ही सब कुछ कहूंगी, मैं कोर्ट में ही अपनी बातें रखूंगी। लेकिन अभी वो कहां गई हैं हाथों में दस्तावेज लेकर, और वो दस्तावेज कौन से हैं ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बताइए जरा, कहां निकल गई सौरभ शर्मा की मां सुबह सुबह और कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में हैं? देखिए जय, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हमने देखा कि एक दिन पहले ही ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई, इसमें करीब भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर सहित 7 स्थानों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया था। इसमें सौरभ का घर, यानी जहां पर उनकी मां रहती है, मैं खड़ा हूं, इस पर भी सर्चिंग हुई थी। उसके बाद कल देर शाम बताया जा रहा है कि वो अपने घर से निकली हैं। मतलब पहली बार सौरभ शर्मा की मां इस केस में सामने आई है, जिसमें खासतौर से वो एक गाड़ी में बैठकर निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाड़ी पर न्यायाधीश लिखा हुआ था। तो आखिर वो किसकी गाड़ी थी, किसने उनको गाड़ी भेजी थी अपने घर से निकलने के लिए, और आखिर वो कहाँ गई हैं, ये कई बड़े सवाल हैं। क्योंकि सौरभ शर्मा की मां ने कहा है कि वो उनके बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका बेटा बहू मुंबई का बोलकर निकले थे, उसके बाद से किसी पे बातचीत नहीं हुई है। वो अपना इलाज कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित हो रही हैं, ऐसे वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रही। लेकिन आखिर वो इस बीच में गई कहाँ, ये बड़े सवाल खड़े करता है जय, और वो भी उस गाड़ी में जो खासतौर से न्यायाधीश इस गाड़ी में लिखा हुआ है। तो बड़े सवाल यही है कि आखिर किसने गाड़ी भेजी थी, कौन उनकी हेल्प कर रहा है। लेकिन हालांकि ये जरूर है कि कुछ दिन 2 दिन पहले ही भोपाल कोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें जमानत याचिका थी, हालांकि वो रद्द कर दी गई है। उसके बीच आखिर ये न्यायाधीश वाली गाड़ी की एंट्री कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी, किसने वो गाड़ी भेजी थी जिसमें सौरभ शर्मा की मां घर से निकली हैं, और क्या वो उस गाड़ी से निकलकर भोपाल से बाहर गई हैं या वापस घर पे हैं। ये कई बड़े सवाल हैं जो हम कुछ देर बाद उनका भी अपडेट देंगे कि आखिर अभी सौरभ की मां हैं कहाँ, और वो गाड़ी जिसमें न्यायाधीश लिखा हुआ था किसने भेजी थी, कौन हेल्प कर रहा है। क्योंकि वो लगातार ये कह रही हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उनके पास जो गाड़ी थी वो सिर्फ दफ्तर में यूज की जाती थी, जिसमें सोना मिला है। सोना किसका है, कैश किसका है, वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। लेकिन बड़ी बात अभी तक यही है कि पहली बार सौरभ शर्मा की मां घर से निकली हैं, और वो भी न्यायाधीश लिखी गाड़ी में। जय, निश्चित तौर पर, क्योंकि गाड़ियों का एक माया जाल इस पूरे मामले में बनता हुआ नजर आ रहा है सूरज। एक के बाद एक गाड़ियां और उसके बाद कई बड़े खुलासे। लेकिन एक और जो बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है कि न्यायाधीश इस गाड़ी पर लिखा हुआ था, तो आखिर वो गाड़ी किसकी है, किसने ये गाड़ी पहुंचाई, कौन मदद करने का प्रयास कर रहा है, और इस वक्त सौरभ शर्मा की मां जो ये कह रही है कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, वो आखिर कहां गई हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।